हमारे परमाराध्य गुरुदेव के बहुत ही प्रिय भक्त सतीश जी के सुपुत्र दीदी जी के बारे में कुछ कहेंगे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनान् विमुच्यते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री। इस प्रार्थना सभा में सगुण साकार निर्गुण निराकार रूप में उस परमात्मा स्वरूप को हम सब महसूस कर रहे हैं। मैं सभी को सादर प्रणाम भी करता हूं और पंडित दुर्गादास जी, माता दुर्गा देवी जी, मेरे नाना नानी, उनके परिवार में जन्मी मेरी मासी तृप्ता से विश्व भारती जिन गुरु के आशीर्वाद से हो गई, उनको मैं परिवार सहित आज फिर प्रणाम करता हूँ। ये ज्ञान गंगा जो विश्वात्मा गुरुदेव ब्रह्मर्षि बामरा जी से शुरू हुई, उसके ये सारे स्थापित तीर्थों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। इस बहती हुई गंगा की जो छींटें हमारे परिवार को मिलती रही हैं, उसके लिए मैं प्रार्थी रहूंगा कि ये अनुकंपा हम पर ऐसे ही बनी रहे। मैं ये भी यहाँ परिवार की ओर से धन्यवाद करते हुए कहना चाहता हूँ कि जो ज्ञान, जो शिक्षा, जो सिद्धांत हमारे लिए वो छोड़ गई हैं, वो अनुकरणीय हैं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम उसका अनुकरण करते रहेंगे। ये परिवार शुरू से मेरे नाना जी पंडित दुर्गादास जी से लेकर जुड़ा रहा। मैं बचपन था, बिल्कुल छोटा था, जब पहली बार 3 नंबर डिवीजन के पास लुधियाना में जब आया था अपनी नानी के साथ, उनकी अंगुली पकड़ के, तो एक सवाल था दिमाग में। जब उन्होंने देखा आगे मासी को, तो उन्होंने प्रणाम किया, तो मन में बड़ी प्रश्न उठे। तो मैंने पूछ लिया कि आप तो माँ हैं, तो आपने उनको प्रणाम क्यों किया? तो उन्होंने कहा, बेटा अब ये बड़ी हो गई। तो उनके वो बड़े होने का एहसास, उस प्रश्न का उत्तर वो कब से मिलता मिलता आज आप सबकी वाणी से मेरे लिए पूर्ण हो गया। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। किसी ने लिखा था कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी तक है बाकी ये हिंदुस्तान हमारा। तो उसको मेरे पिता कविवर श्री सुरेश बादशाह ने लिखा था, और भूमियां भोग भूमियां, योग भूमि है यह भारत। तो यहाँ बैठी हुई ये सारी जो संत परंपरा और जो ज्ञान की ये सारी गंगा है, ये मेरे भारत को किस तरह से बचाए रखती है और किस तरह इसी गंगा से तृप्त होकर अपनी प्यास बुझाकर और इससे ऊर्जा लेकर ये मेरा भारत चलता रहता है। तो इसी भाव के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें इतना आशीर्वाद दिया और हमें ये आशीर्वाद देते रहिएगा। धन्यवाद। भैया माइक चला दो।
मुझे बोलना तो आता नहीं, वो शब्द अस्वस्थ नहीं। एक माइक ऑन कर दो। हाँ जी, कीर्तन भी करवा देंगे बाद में। जरूर 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 जरूर। चलो पहले कीर्तन ही कर। ठीक है जी, ठीक है। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रे चित्तचिन्तय चिरं चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्राः कलत्र मितरे नहीं ते सहाया सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय सर्वदा सर्वकाल स्मरणीय सर्वप्रथम विश्वात्मा बाबरा जी महाराज के श्री चरणों में नमन। मंचों पर विराजमान परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाल आचार्य चरण जगत गुरु शंकराचार्य भानुपीठाधीश्वर जी महाराज, हमारे महामंडलेश्वर स्वामी अनंतानंद जी महाराज, प्रकाशानंद जी महाराज, दीदी, मैं सबके नाम ना लेकर के परम पूज्या परम सम्माननीय क्या क्या सारे विशेषणों से विभूषित हमारी बड़ी दीदी कृष्णकांता जी महाराज, हमारे और मंचों पर विराजमान संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर यति वृंद आचार्य वृंद और परम
तपस्विनी, अब क्या क्या हमको ज्यादा विशेषण लगाने नहीं आते। ये हमारी संत परंपरा की महान विदुषियां, साध्वियां, ये हमारी विश्वात्मा बाबरा जी की महाराज सुंदर फुलवारी, सुगंधित फुलवारी, इन महान सभी विभूतियों को नमन करने के साथ साथ हमारे सभी जनता जनार्दन के रूप में विश्वात्मा बाबरा जी की ही आत्मा, हमारी आत्माओं, परम प्रेमास्पद श्रद्धालु जनों, सर्वप्रथम हम उस महान आत्मा को प्रणाम करें जिनकी कृपा से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में और बड़े सरल भाषा में, गुरबाणी में, जिसको हम जो है आज की भाषा में, पहले पुराने लोग, विद्वान लोग जो संस्कृत वाङ्मय है वो तो जरा कठिन भाषा है, और जिसको सरल भाषा में लिखते थे उनको कहते थे भाषा ग्रंथ। इसलिए बहुत ही सरल भाषा में जिन गुरुओं ने लिखा है, जिथे बैसन साध जन, जहां पर संत जन बैठे, जिथे बैसन साध जन संत जन सो थान सुहंदा, जिस स्थान पर सर्वप्रथम विश्वात्मा बाबरा जी महाराज के चरण पड़े, वहीं पर हमारी सब दीदियों ने भी चरण डाले। वो आए तो आप सब आए, और आप आए तो आप सबके दर्शन हमने किए। इस करके वाणी में लिखा है, जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा। तो ये स्थान वो स्थान है जहां पर हमारे परम आराध्य, बोलो ना, सबके जो आपके गुरुदेव हैं वही तो हमारे गुरुदेव हैं। क्योंकि गुरु शब्द व्यापक शब्द है। गु शब्दस्तु अंधकाराख्या, रु शब्द तन्निरोध का, जो अंधेरे को दूर करे उसी का नाम तो प्रकाश है, और जो अज्ञान को दूर करे उसका नाम गुरु है। ऐसे परम गुरुदेव विश्वात्मा बाबरा जी के चरणों में बैठ करके भाई जिस दिव्य ज्योति ने, विश्व भारती ने ज्ञान प्राप्त किया, भादिक तो उस भारती को आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। उनको पुष्पांजलि, भावांजलि के रूप में नतमस्तक होने के लिए आए हैं। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम आत्मा, गीता में, गीता कह रही है, मैं नहीं कह रहा, आप सब कह रहे हैं, क्योंकि जानते हैं आप सब विद्वान हैं, आचार्य हैं, गुरुचरण हैं, और हमारी ये बहनें, दीदियां, ये विदुषियां हैं, और इनमें आप लोग भी, अभी अभी जो बच्चा बोल करके गया है उससे पता चलता है कि ये वो परिवार है, ये विद्वानों का परिवार है। इनके माता पिता भी अवश्य विद्वान होंगे, पंडित होंगे, क्योंकि उनसे पता चल रहा है। एक चावल को टटोलने से पता चल जाता है। इसलिए हमारे विश्व भारती जी ये केवल हमारी ही नहीं, ये विश्व की, जैसे बाबरा जी वो केवल हमारे नहीं थे, वो पूरे विश्व के थे, ऐसे ही हमारी भारती दीदी केवल हमारी नहीं थी, वो विश्व की थी, विश्व को प्रकाशित करने वाली थी, और वो कहीं गई नहीं है। कौन कहता है कि वो चली गई? इन आंखें कह रही हैं, क्योंकि वो दिख नहीं रही। क्या नहीं दिख रहा? ये शरीर नहीं दिख रहा, परंतु शरीर तो जो है वो नहीं है।
मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु जो है भाई शरीर की होती है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। न जायते न म्रियते वा कदाचिन नायम आत्मा भविता वा न भूया अजः नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते। हन्य माने शरीरे, आत्मा का हनन नहीं होता। इस शरीर का जो होता है, शरीर तो जो है क्षण भंगुर जीवन की कलिका। ये क्षण भंगुर तो ये शरीर है। आत्मा तो अजर है, अमर है। वो जो है विश्व भारती जी की जो आत्मा है वो विश्व रूप जो है बाबरा जी के अंदर जाकर के जो है मिल गई है। जिस प्रकार से एक दीपक की ज्योति सब दीपकों को जला देती है, इसे और हमारे ज्ञान की ज्योति विश्वात्मा जी ने जलाई विश्व भारती ने, और वो विश्व भारती सारे जगत को प्रकाशित करती हुई परम ज्योति में जाकर के विलीन होगी। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली सब पूर्ण किया राम। वो तो राम रूप हो गई, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। भाई ज्यादा मेरे को बोलना आता नहीं मैं विश्व भारती दीदी को और हमारी परम आदरणीय सम्माननीय कृष्णकांता दीदी और सभी दीदियों को, भाई सभी, क्योंकि विदुषियां हैं, ये जो है ये संत हैं, ये साध्वियां, ये हमारे ज्ञान, हमारे योगानंद जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मुझे पता चला उनके भी दर्शन कर। ये हमारा सब विश्वात्मा, ये सब उन्हीं की आत्माएं हैं, और ये सब में जो है वही प्रकाशित हो रहे हैं, वही दिख रहे हैं। जिस समय प्रथम दर्शन संत समिति की बैठक में हमारे विश्वात्मा जी पहुंचे तो उनका स्वरूप जो है मेरे को हमेशा ही दृष्टि में रहता है। जैसे वो उधर तो आसन करते दिख रहे हैं, परंतु उनका स्वरूप वो छोटा सा कटी वस्त्र ऊपर से, क्योंकि गर्मी का समय था, वो अवधूत वेश में, जैसे हमारे पुराने महात्मा। क्योंकि कभी कभी मैं भी उस रूप में शुरू में था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरी तभी से श्रद्धा हो गई। मैंने परमहंस जी से पूछा, परमहंस स्वामी जी महाराज से, वीरश्रोमणि जी महाराज से, कहते भाई ये महात्मा है, कहते विश्वात्मा, मैं नहीं समझ कहने का मतलब हम हो गए उसी समय से तुम्हारे हो गए। और जिस समय वैष्णो देवी से हमारी ये दीदी बैठी है उधमपुर वाली, और ये सब दीदियां, वहां उस समय जो संकल्प हुआ कि जन जागृति यात्रा होनी चाहिए, क्योंकि ये सब दिव्य विभूतियां थी। आपके गुरुदेव हमारे भानपुरा पीठाधीश्वर जी महाराज, अब बड़ों का नाम क्या लें, भानपुरा पीठाधीश्वर जी महाराज, और हमारे हंसदेवाचार्य जी महाराज, अवचलदास जी महाराज, उस समय की महान विभूतियां, जितने भी महापुरुष सब बड़े बड़े मंडलेश्वर लोग भी वहां उस समय गए थे, जो संकल्प लिया था कि एक शक्ति से, इस वैष्णव शक्ति से लेकर के गुवाहाटी में भी कामाक्षा शक्ति पीठ तक यात्रा होनी। उस समय जो विश्वात्मा जी ने संकल्प कराया था, वो ऐसा संकल्प कराया कि वो संकल्प ने ही हमको जो है बांध करके रख दिया। और हमारे पूर्वाचार्य आपके भानपुरा पीठाधीश्वर जी महाराज, उन्होंने जो अंतिम समय में उस तक उनको निभाया, वो जो कभी विस्मृत नहीं हो सकते, वो कभी दूर नहीं हो सकते हम उनके। क्योंकि मैं भानपुरा पीठाधीश्वर जी महाराज को जब भी याद करता हूं कि जब सबने साथ छोड़ दिया तो उन्होंने, मैंने कहा महाराज संकल्प किया है वैष्णवी पीठ में, विश्वात्मा जी ने जो है बाबरा जी महाराज ने का संकल्प पूरा करना है। कहते श्रीमान जी मैं आपके साथ में हूं। तो पूरी मंडली को लेकर के अंत उन्होंने सिरे पहुंचाया, और ये कहा कि नहीं, उसी अगले वर्ष चातुर्मास, कहते नहीं आप हर बार आएंगे यहाँ पर,
तो इसलिए जहां भी वो जाते मुझे स्मरण करते, मैं भले ही सही से नहीं पहुंच पाता। हम जहां भी ये महान विभूतियां हैं वो आज भी कहीं गए नहीं हैं, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा में जाकर के मिल जाती है ना। वो परम प्रकाश जो अभी भी व्याप्त होकर के वो जो जहां भी है वो दिव्य आत्माएं जो है हमारे ऊपर छत्र छाया किए हुए हैं। आप सब पर छत्र छाया के रूप में बैठ करके वो सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारी विश्वात्मा, हमारी विश्व भारती जी महाराज भी अब वो जो है उन दिव्य आत्माओं में जाकर के बैठ गई हैं और ऊपर से वो भी आप सबको आशीर्वाद दे रही हैं। हम उन सभी दिव्य आत्माओं को जो है नमन करते हुए वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि उन्होंने सेवा की है। अंग्रेजी मुझे बोलनी नहीं है, इंटरनेशनल ब्रह्मर्षि मिशन है, ऐसा ही है ना? हाँ, तो ये जो मिशन की सेवा, जो सूत्र विश्वात्मा जी ने दिया, उसको हमारे दीदियों ने धारण किया और उनको अंतिम क्षण तक निभाया। तो ये जो है गुरुदेव का आशीर्वाद है, ये सबको प्राप्त हो ऐसी कामना के साथ। क्योंकि संसार में गुरु की हुई सेवा और परमेश्वर की हुई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। गुरबाणी कह रही है, गुरु सेवा ते भक्त कमाई, तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाओ मानुष जन्म का। यही तो मनुष्य जन्म का जो है सार है। भाई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। इसके अतिरिक्त और क्या काम है? और कोई काम अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध पहले संतों को मिलो। साधु संत कौन है? सत पुरुष जिन जानिया, सतगुरु जिसका नाम। ऐसे कौन है? वो गुरुदेव ही तो है। ऐसे विश्वात्मा बाबरा जी वो कहीं दूर हैं। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, आंखें बंद करो, अल्लाह बैठे हुए हैं। इसलिए भाई अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि बढ़ता चला जाएगा काम। इन महान विभूतियों को नमस्कार करते हुए वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वत का भला। ओम शांति शांति शांति। बोल हरि, बोल हरि। ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा। जितनी बार मैं बोलूंगा तभी तो बंद, दो हाथों से तो ताली बजती है। बोल हरि, बोल हरि, बोल हरि, बोल हरि, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि, बोल हरि, बोल हरि, हरि हरि बोल, हरि
ज्ञान तराजू से तोल। यदि ज्ञान तराजू से नहीं तोल सकता तो नाम जप। तू तो नाम तराजू से तोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद। अब वृंदावन चलो। हरि बोल 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 हरि बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव। माधव गोविंद बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, विश्वात्मा भावराजी महाराज, विश्व भारती जी महाराज की, सर्व संतों महापुरुषों की, सर्व संतों हरि भक्तों की। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और संत चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अंत में पूज्य महाराज जी ने तो आनंद की गंगा बहा दी। सब आनंद में मग्न होकर के बस आनंद के ही घूंट जो है वो ग्रहण कर रहे थे। बहुत बहुत महाराज जी के चरणों में प्रणाम। और अब जो है मेरी एक प्रार्थना है। मैं सोच रही थी कि ऐसे भीड़ नहीं मचानी। सबसे पहले संत उठ करके बाहर जाएंगे और सबसे पहले संत ही वहाँ पर भोजन ग्रहण करेंगे। संत भोजन ग्रहण करेंगे। उसके बाद जो जिन बच्चों ने, हमारे विद्यार्थियों ने ये पूरे 16 दिन हमारी पूज्य दीदी के लिए गीता पाठ किया, अखंड गीता पाठ हर रोज होता रहा है, तो वो बच्चे जो हैं ब्राह्मण के रूप में वो भोजन ग्रहण करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग करेंगे। तो इसलिए आप अपनी जगह से खड़े होकर के इनका स्वागत बेशक करें, लेकिन जाए ना भी, पहले इनको जाने दें। सभी संत चले जाएं, फिर आप आराम से आश्रम का आनंद लेते हुए पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। भुवन सुत हनुमान की जय। बोलिए परमाराज गुरुदेव महाराज की जय। सब संतों की जय। हाँ, ऐसे संतों को जाने दे पहले। हाँ, चलिए आप। हाँ चलो। क्या? आवाज नहीं, बहुत सुंदर आपने सब
हमारे रात में जाए कोई पिक्चर नहीं आ रही बता रहे यात्रा की सबकी याद आ रही है सब सामान का नहीं चाहिए ना जाके एंड लगा तो वीडियो बनाऊंगा उतार के लगा कैमरा देवाचारी जी सब याद आता है। हाँ हाँ याद आती है ये सम्मान दिया है। जी जी गुड। अच्छा अच्छा मैं भी वही था जब मैं काशी में हम लोग काशी में थे ना। काशी में आप सभी यह कार्यक्रम विराट दर्शन टीवी के माध्यम से अपने YouTube चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और जो लोग इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके उनसे आप बताएं कि विराट दर्शन टीवी YouTube पर जाकर के सर्च करें और उसका लिंक अपने परिवार को सभी को भेजें और वो लोग इस पूरे श्रद्धांजलि सभा को देखें। सभी से निवेदन है। और यह कार्यक्रम लगभग दुनिया के 60 देशों में देखा जा रहा था विराट दर्शन टीवी पे। उसके लिए मैं विराट दर्शन टीवी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, कमल पुरुथी जी का और उनकी पूरी टीम का। कृपया सभी ध्यान दें, आज जो कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया है, यही सारा कार्यक्रम कल शाम 7 बजे फिर से विराट दर्शन टीवी पर पुनः प्रसारित होगा। उसके बाद भी आप इसको